औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुल्क के मौजूदा हालात के बारे में और देखेंगे कि प्लानिटरी पोजीशन क्या हमें बता रही है। उसके बाद कुछ बात होगी इमरान खान साहब के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रॉक्सी वार की। पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, सियारे क्या कहते हैं, और फिर एंड पर हम बात करेंगे सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के बारे में। इस केस में 8 मई को क्या नताइज आने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियो के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन पर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ डिटेल में गाइडेंस दी जाती है। आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको तफसील से गाइड किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो की है जिसमें मैंने बड़ी तफसील से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान को खुद को सिक्योरिटी ख़तरात हैं। बैरूनी तौर पर अगर हम देखें, सरहदों से नज़र हटाकर इनको चाहिए कि मुल्क के अंदरूनी हालात के बारे में देखें, अपने अंदरूनी मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा थ्रेट जो हैं अंदरूनी तौर पर मुझे नज़र आते हैं। तो मेरी वो पेश कोई 100% दुरुस्त साबित हुई। आज अगर आप देखें तो एक BLA ने कुछ नौजवानों को शहीद किया। यहाँ पर जो लोग शहीद हुए, बेशक वो किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे। तो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैंने बड़ी तफसील से इस पर प्रेडिक्शन दी थी कि मुझे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट जो हैं दिखाई देते हैं। अब बात की जाए हुकूमत वक्त की, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हुकूमत वक्त को ख़तरा, एस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा सरहदों से है या फिर इमरान खान से। आज मैंने बहुत सारे चैनल देखे, हर चैनल पर एक ही न्यूज़ चल रही थी, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इमरान खान से किसको मिलने दिया जाएगा, किसको नहीं मिलने दिया जाएगा, क्या लाया अमल बनाया जाएगा। यानी कि न्यूज़ एक और हर चैनल उसी को डिफरेंट एंगल से कवर कर रहा है। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट भी अरूज पर हैं और हमें सरहद से भी ख़तरात मौजूद हैं। ऐसे मौक़ों पर जब अगर पुरानी बात उठा ली जाए, 1971 की, 1965 की बात की जाए, तो क्या था कि हुकूमत के साथ अवाम खड़ी थी और ऐसे मौक़ों पर अवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जंगें हौसलों से लड़ी जाती हैं और हौसले जो हैं आपकी अवाम आपको देती है। तो लेकिन अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो मुझे तो सारी सूरत हाल ही बरअक्स इसके नज़र आती है। सिर्फ़ और सिर्फ जंग को मीम बनाया गया है, मीम्स बन रही हैं, बेपनाह मीम्स बन रही हैं और इसको वो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे, जो कि एक बुरा फैक्टर है। मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। बाकी इस वक्त फ़ौज को चाहिए कि वो अपनी अवाम के जो है वो अपने साथ अवाम को खड़ा करें, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो रहे। अवाम के अगर लॉट देखें, अवाम के घर में मार्स डिप्लीटेड बैठा है। मार्स हमारी फौज का, फोर्सेस का सियारा है जो कि डिप्लीट कर चुका है और कैंसर साइन में अवाम के घर में आकर बैठा है। मैंने बार बार बताया है कि ये अवाम के लिए नहायत खदशे का बायस, नहायत ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन किसी बात को कोई भी सीरियस लिया नहीं जा रहा। तो यहाँ पर
मैं समझती हूँ कि ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ हमें बिल्कुल सीरियस होना चाहिए और इंडिया भरपूर तरीके से इस वार के लिए सीरियस हो रहा है। अब देखें, इस वक्त अवाम को शाना बशाना खड़ा होना चाहिए फौज के, लेकिन अवाम पर जो जुल्म सितम किए गए वो अवाम नहीं भूली और ना ही वो भूलेगी। थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, उनको फिर याद आ जाएंगी ये चीज़ें। तो यहाँ पर अवाम भी नॉन सीरियस नज़र आती है, इदारे भी नॉन सीरियस नज़र आते हैं और गवर्नमेंट भी नॉन सीरियस नज़र आती है। देखा जाए तो इस वक्त जो है मुल्क में हॉट टॉपिक सिर्फ इमरान खान साहब हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, कैसे वो आगे जा सकते हैं, कैसे उनको मिलने दिया जाए। तो यहाँ पर भी सूरत हाल बड़ी ही ख़राब है। मैंने आपको बताया हमारे सिस्टम का लॉर्ड, हमारे जो आला ओहदे पर फाइज लोग हैं, उनका लॉर्ड बनता है सैटर्न। सैटर्न राहु के साथ है। इस वक्त किया कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है। यानी एक तरफ अवाम को हौसला दिया जाता है कि उसके साथ हैं और दूसरी तरफ उन पर जुल्म बर्बरियत किया जाता है। आज के मैं देख रही थी बहुत सारे चैनल पर कवरेज भी देखी कि किस तरह से अडयाला जेल के बाहर पुलिस तैनात थी, रास्तों को सील किया गया और बाद में कुछ पीटीआई के जो एमपी एमएनए वगैरह थे उन पर तशद्दुद भी किया गया। तो देखें, ये हम अपना क्या इमेज बना रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो बड़े सीरियस बेसिस पर अपनी फौज के साथ कर रहे हैं मीटिंग्स। इवन के इस वक्त उन्होंने अपने सियासी हरीफ के साथ भी हाथ मिला लिया, उनके साथ भी मीटिंग की। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इंडिया का जायचा टॉरस बनता है, उसका लॉर्ड वीनस राहु के साथ है। तो इंडिया इस वक्त चाल चलेगा और नरेंद्र मोदी साहब के 5th हाउस में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बना है, उनके दिमाग में उल्टा काम ज़रूर आएगा। तो ये स्ट्राइक पॉसिबल है, वो ज़रूर करेंगे। उसकी एक और भी लॉजिक है, चूँकि ये एक इवेंट मजहबियत की बिना पर हुआ, जहाँ पर मुस्लिम और हिंदुओं के दरमियान में एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट की गई। अब बाहर के इलेक्शन है बाहर में, और अगर बीजेपी हुकूमत यहाँ पर इस चीज़ का बदला नहीं लेती तो उनको हिंदुओं की तरफ से वोट नहीं मिलते, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ ज़रूर जाएंगे। अगर इंडिया के चार्ट को उठाकर देख लें तो इंडिया के चार्ट में इस वक्त मून में वीनस की दशा चल रही है। मून उनके 3rd हाउस का लॉर्ड है, वीनस उनका लगन लॉर्ड है और उसके साथ 6th हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस फोर्सेस का है, 6th हाउस बॉर्डर पर लड़ी जाने वाली जंगों का है। और ये बात जहन में रखें कि वीनस के साथ इस वक्त राहु मौजूद है। तो ये अजीब सी सूरत हाल बनेगी, वो स्ट्राइक करेंगे। और चूंकि ये सारा इवेंट फिक्स एसेंडेंट में हुआ तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो है इवेंट बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और जूं जूं सन का ट्रांजिट वाटरी बुरूज में होगा उस वक्त ये इवेंट एक दफ़ा ज़ोर पकड़ेगा, क्योंकि ये प्लानिंग ये सारी चीज़ें वाटरी बुर्ज में हुई हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर प्रॉपर सिविल डिफेंस एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी कि ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पर उधर स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बड़ी तफसील के साथ ये बता चुकी हूँ। और मज़ीद मैंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान में मुझे अंदरूनी ख़तरात नज़र आते हैं। अब मुझे ख़दशा है कहीं ये प्रॉक्सी वार की तरफ चीज़ें ना चली जाएं। ये लोग इस वक्त इमरान खान साहब के दायरे से निकल नहीं पा रहे हैं और अपने मुल्क की तरफ इनकी नज़र नहीं है। जबकि आप देखें तो जायचा पाकिस्तान में 12वें घर में एक ग्रेट कंजक्शन बनी हुई है।
प्लैनेट्स का क्लस्टर लगा हुआ है जो कि बहुत डिस्टर्ब की ट्राइन अगर देखें तो ज़ायचा पाकिस्तान के 4th हाउस पे जा रही है और 4th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं जिनके ऊपर डेबिलिटेड मार्स आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े ख़तरे की तरफ और अवाम के बुरी तरह पिसने की तरफ एक इशारा करते हैं। पाकिस्तान की सरज़मीन को भी यहाँ पर ख़दशात लाहक है। तो मैं फिर हम दोबारा कहूँगी कि अफ़वाज पाकिस्तान को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए। कम अज़ कम इस वक्त डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए। जो चीज़ें जिस तरह से बेहतर होती हैं उनको करना चाहिए। हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्या 8 मई को सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का फैसला आता है तो वो किसकी फेवर में जाता है। एक बात तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मैंने ये जायचा लगाया, हुरैरे चार्ट लगाया, उस वक्त असेंडेंट डुअल राशि में तलू हुआ था और उस जायचा से मुझे कुछ चीज़ें इंडिकेट हुई। नंबर 1, इसमें बहुत उम्मीद है कि ये जो है 8 मई को फैसला नहीं आएगा। ये फैसला जो है डिले की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर सपोज 8 मई को इसका फैसला आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। ये फैसला गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये फैसला बहुत देर तक कायम नहीं रहने वाला और कुछ अरसा के बाद जैसे ही ये इस कंजक्शन से निकलते हैं, थोड़ी सी प्लानिटरी पोजीशन चेंज होती है तो ये फैसला जो है चैलेंज हो जाएगा, रिव्यू की तरफ चला जाएगा। बहरहाल ये तो एक छोटी सी प्रेडिक्शन थी जो कि मैंने अपने इल्म की बिना पर की। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाकी अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें और मुत्तहिद हों। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।